द लेजेंड ऑफ वाइट स्नेक एपिसोड 46। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वो दोनों एम्परर मिलकर जी शुआन का साथ देते हैं और टाउटी को ढूंढने का काम देते हैं। जी शुआन और उसकी पत्नी याओ याओ बाई दोनों टाउटी को ढूंढने चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जी शुआन को टाउटी मिल चुका है और उन दोनों के बीच फिर से एक जंग शुरू हो चुकी थी। उसी लड़ाई के दौरान टाउटी जल्दी से अपना खून उस कांच के पात्र में डाल देता है और इसी वजह से आसपास की सभी चीजें हिलना शुरू कर देती हैं। तभी मिस लैंग उस पात्र में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम एक ड्रैगन को पानी से निकलकर बाहर आते हुए देखते हैं। तभी हमें ये पता चलता है कि वो ड्रैगन और कोई नहीं बल्कि दानव एम्परर का पिता है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम सबसे पहले मिस लैंग को देखते हैं, जो कि चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मैं एक दानव हूँ, फिर भी मुझे आपकी ही सुननी होगी। इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। अगले सीन में हम दानव एम्परर को देखते हैं, जो कि कहता है, मैंने एक बार सुना था कि 1000 साल पहले ड्रैगन किंग ने एम्पायरियन हेवन से व्यक्तिगत रूप से दया की भीख मांगी थी टाउटी के अपराध के लिए। इसके साथ ही उसने एक प्रतिज्ञा की थी कि वो पूर्वी सागर को कभी नहीं छोड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने उनके रिश्तेदारी को कम करके आंका हो? तभी दानव एम्परर का वो छोटा दानव कहता है कि ड्रैगन किंग ने खुद को अपने महल में रखा है। उसने स्वर्गीय एम्परर के मन को शांत करने के लिए ऐसा किया है। मुझे लगता है कि हमारे दुश्मन के खिलाफ हमारी नफरत हो साझा नहीं करेगा। अगली सीन में हम दानव एम्परर और माउंटेन किंग को देखते हैं। माउंटेन किंग कहती है कि क्या सच में आपके पास उसे अपना उद्देश्य तोड़ने का कोई तरीका है? तो देर मत करें, मुझे जल्दी बताएं। तभी दानव एम्परर उसे एक कांच का डब्बा देते हैं। इसे देते हुए वो कहते हैं कि ये किनलिन का खून है। ये रंगीन और स्वादहीन होता है। उसकी चाय में मिलाकर उसे दे दो और चिंता मत करो, कोई भी इसे पहचान नहीं पाएगा। सभी माउंटेन किंग की सोचते हुए कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किनलिन का खून बेहद कीमती है। तुम तो सिर्फ एक छोटे से दानव हो, तुम्हारे पास इतनी कीमती सी चीज कैसे हो सकती है? तभी दानव एम्परर हंसते हुए कहता है कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं केवल एक छोटा सा दानव हूँ। तभी वो एक मैसेज करता है, जिसे देखकर माउंटेन किंग कहती है, क्या सच में तुम ही हो? तभी दानव एम्परर कहता है कि हाँ, मेरा असली रूप किनलिन है। तभी माउंटेन किंग कहती है कि ये बहुत अफसोस की बात है कि मैं तुम्हें एक दोस्त के रूप में मानती हूँ। आप मुझे बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने बारे में मुझसे छुपाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि याओ बाई ने मुझे सावधानी बरतने के लिए कहा था। वहीं दूसरी तरफ हम याओ याओ बाई को देखते हैं, जो कि काफी उदास बैठी थी। तभी उसका पति आकर उससे पूछता है कि क्या आप अभी भी दानव एम्परर के बारे में चिंतित हैं? तभी बाई कहती है कि मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ, मैंने शुरू से ही तय कर लिया था कि मैं आपके साथ रहूंगी। तभी जी शुआन कहता है कि निश्चित रूप से रहे, आपके और हमारे दिन एक जैसे हैं और ऐसी कोई बात नहीं होगी जो हम दोनों को दूर कर सके। और इसके साथ ही आप अपोथेकेरी हाउस का ध्यान रखें। तभी याओ याओ बाई कहती है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मिस लैंग ने नया नुस्खा तैयार किया है। तभी जी शुआन उसे बताता है कि वो पूर्वी सागर जा रहा है। याओ याओ बाई कहती है कि क्या आप टाउटी की वजह से पूर्वी सागर जा रहे हैं? तभी जी शुआन कहता है कि ड्रैगन किंग ने अपने बेटे के लिए दोष लिया है। मास्टर ने मुझे पूर्वी सागर से टाउटी को जब्त करने का आदेश दिया है, लेकिन टाउटी गंभीर रूप से घायल हो चुका है। स्वर्गीय एम्परर ने ड्रैगन किंग को प्रदान किया है और टाउटी को कुछ दिनों के लिए ड्रैगन पैलेस में स्वस्थ होने की अनुमति दी है। तभी याओ याओ बाई पूछती है कि क्या स्वर्गीय एम्परर को इस बात की चिंता नहीं है कि टाउटी भाग जाएगा? तभी जी शुआन कहता है कि आप ड्रैगन किंग के बारे में नहीं जानती। वो हमेशा सावधानी और दिमाग से काम करते हैं और उन्होंने पहले से अनुरोध किया है कि टाउटी को व्यक्तिगत रूप से एम्पेरियन स्वर्ग में जब्त कर ले। तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि याओ याओ बाई को अचानक से हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। जी शुआन जल्दी से उसे देखता है तो फिर पता चलता है कि ये दानव के कुल की निशानी है। ऐसा लगता है कि दानव एम्परर प्रकट हुआ है। वो बताता है कि वो 1000 साल से भी अधिक वर्षों से छुपा हुआ है। तभी याओ याओ बाई कहती है कि वो इसका उपयोग सभी राक्षसों को नियंत्रित करने और उनके अनुयायी बनने की योजना बना रहा है। तभी जी शुआन कहता है, क्या पीच ब्लॉसम ग्रोव में भी ऐसा ही है? तभी बाई कहती है, मुझे याद नहीं, मैं केवल असहनीय दर्द को याद कर सकती हूँ, मैं बाद में निकल गई थी। तभी जी शुआन कहता है कि शायद दानव एम्परर हमारे आसपास ही है। वहीं दूसरी तरफ हम माउंटेन किंग को देखते हैं, जो कि लिंगचू से मिलने उसके मंदिर आई है।
और फिर जैसे तैसे करके वो उसकी चाय में दानव एम्परर का दिया हुआ वो खून मिलाकर उसे पिला देती है। उसे पीते ही लिंचू के शरीर में कुछ अलग ही होना शुरू हो जाता है। तभी माउंटेन किंग उसे बताती है कि ऐसा करने को दानव एम्परर ने कहा था। अब ये दोनों दानव एम्परर के पास जाते हैं। तभी माउंटेन किंग कहती है कि आप 1 नंबर के धोखेबाज हैं। दानव एम्परर कहता है कि मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया था। ये एक किलिन का खून है जो कि मैं हूँ। माउंटेन किंग कहती है कि तुम 1 नंबर के झूठे हो, तुमने जानबूझकर ऐसा किया। लिंचू कहता है कि मैंने जो खून महसूस किया वो नर का नहीं मादा का है। तुमने जो खून मुझे पिलाया है वो एक महिला किलिन का खून है। अगर मैं इसका सही अनुमान लगा रहा हूँ, आप ही हैं जिसने फायरी शाओशैंग को चोट पहुंचाई है। तभी माउंटेन किंग कहती है कि इतनी नीच चाल के लिए तुमने कितनी मेहनत की, तुम सच में निर्दयी हो। तभी अचानक से लिंचू की हालत और भी खराब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ीशुआन और याओयाबाई को देखते हैं जो कि पानी के किनारे खड़े थे। और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।